है जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। इस बीच अपडेट क्या है, खबर क्या है, अगले आधे घंटे जुड़े रहिएगा साथ में ताकि पूरी खबर आप जानें, क्योंकि इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के जाल में फंस गया है दरअसल बांग्लादेश। यहाँ पर यूनुस सरकार ने तैयार किया है ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये ब्लूप्रिंट है जो तैयार किया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। जो दावा है, छोटी दूरी की मिसाइल भी मोहम्मद यूनुस खरीद सकते हैं, जो जानकारी है। यहाँ पर टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी तैयार किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में करीबी देखी जा रही है, या फिर ये कहिए जो खबरें इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं, वो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत मोहम्मद यूनुस को भी है, क्योंकि ये उनका कदम बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं है और उनके अपने राजनीतिक करियर के लिहाज से भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जाल में एक तरीके से बांग्लादेश फंस गया है और मोहम्मद यूनुस सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये प्लान है। छोटी दूरी की मिसाइल इसमें खरीदी जा सकती हैं। टैंक्स को लेकर भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान कुछ टैंक्स की भी खरीद यहां पर कर सकता है। मतलब जिस बारूद के ढेर पर पाकिस्तान बैठा है, क्या वही बारी अब बांग्लादेश की भी आ रही है सामने। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का प्लान है। छोटी दूरी की मिसाइल के साथ साथ टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी बांग्लादेश ने बनाया है। ऐसे में यूनुस और शहबाज में डील क्या कुछ हुई है और कैसे इस डील की चर्चा है, आप जान लीजिए। पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है बांग्लादेश। इसमें हैवी वेपनरी के 40,000 राउंड खरीदेगा बांग्लादेश। इसमें टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी बांग्लादेश ने तैयार किया है। इसमें 40 टन आरडीएक्स इंपोर्ट करना चाहता है बांग्लादेश। आप समझिए कि जो बांग्लादेश पहले से सुलग रहा है, जल रहा है, जहां पर अशांति है, कहीं भी हिंसा की घटनाएं रुकी नहीं, वहां बांग्लादेश की ये तैयारी 3000 छोटी मध्यम रेंज की मिसाइल भी खरीदने का प्लान यहां बांग्लादेश का है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में ये खिचड़ी पक रही है। क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है और क्यों इस बात का अंदेशा हो रहा है, इस खबर को अब और विस्तार से जान लीजिए। कैसे नीति में बदलाव हुआ है। दरअसल यूनुस सरकार ने कस्टम नीति बदली है। हर जहाज की फिजिकल जांच नहीं होगी, ये पाकिस्तान के लिहाज से फैसला किया गया है। मंत्रालय से जहाज की जानकारी आएगी। पाकिस्तान से आए जहाज की फिजिकल जांच नहीं होगी, यानी कि जहाज में क्या है क्या नहीं है ये जांच नहीं होगी। यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ तो ऐसा पक रहा है जिसे छिपाने की भी कोशिश है। और ये मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच में हुई डील का नतीजा है। अब ऐसे में सवाल बहुत से हैं, वो सवाल जो कि बुनियादी हैं, उठने भी चाहिए। सवाल है कि क्या जहाज के जरिए हथियार भी भेजे गए हैं और इसीलिए फिजिकल चेकिंग को रोका गया है। सवाल ये भी कि क्या जहाज से परमाणु संयंत्र के उपकरण भी भेजे गए हैं और क्या इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ये डील हुई है। शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि पाकिस्तान से टूटकर ही अलग हुआ था, पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए ही अलग हुआ था और आज पाकिस्तान बांग्लादेश करीब आते हुए नजर आ रहे हैं इस डील के चलते। पाकिस्तान के उच्चायोग का बयान भी इस पर सामने आया है। वो कहते हैं कि पहली बार है कि पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कार्गो पोत सीधे पहुंचा है और ये द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत है। ये नया रूट सप्लाई चेन को और ज्यादा आसान बनाएगा, ऐसा उनका मानना है। वो कह रहे हैं परिवहन के समय में कमी भी लाएगा और दोनों देशों के व्यवसाय के लिए नए मौकों के दरवाजे खोलेगा भी। तो क्या ये वाकई सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हो रहा है, या फिर पीछे से चल कुछ और रहा है और सामने दिखाया कुछ जा रहा है। यानी कि क्या इन जहाज़ों में परमाणु संयंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर क्या इसमें हथियार ले जाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि फिजिकल जांच नहीं होगी और ये सीधे सीधे बांग्लादेश के पोत तक पहुंचना पाकिस्तान के जहाज का, ये कई सवाल है जो उठा रहा है। अब इन्हीं सवालों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनल के जरिए। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार से जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल परिहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बांग्लादेश ये क्यों भूल गया आज की डेट में कि पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए ही टूटा था पाकिस्तान से और तब जाकर ही अलग देश बना था, उसके लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ा और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये नज़दीकी और इस तरीके से युद्धपोत का पहुंचना, जहाज़ों की चेकिंग ना होना, ये सब कुछ चल क्या रहा है? देखिए, मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं करूंगा, क्योंकि यूनुस साहब जो है वो कोई पॉलिटिशियन है नहीं। उनकी एज 84 ईयर्स है, नोबेल लॉरिएट हैं और वो प्रो अमेरिकन उनकी जो भूमिका रही है वो जग जाहिर है।
नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी इमरान खान को हटा के अमेरिका ने ही वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो कि भारत अमेरिका के साथ में ऐसा होता है कि वो आपके साथ में मित्रता जितनी रखता है उतनी उसके चेक एंड बैलेंस में भी वो इसको करते हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश में चेंजेस हुए हैं, ये तभी हमने प्रेडिक्ट किया था कि हसीना गवर्नमेंट के जाने के बाद में जिस तरह से उसको बाहर किया गया, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार उन्होंने बनाई है, तो इसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिया मिसेस जिया की है वो, और जमायत इस्लामी बांग्लादेश, उनका पूरा सपोर्ट से ही वो सारा आंदोलन चला था। और उस छात्र आंदोलन को पूरी फंडिंग जो थी वो बीएनपी के थ्रू अमेरिका के पास से आई हुई। तो मैं, और जिस तरह से हसीना अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई थी, इमरान खान अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए थे, सीआईए ने दोनों को एक तरह से बाहर कर दिया है। तो ये सरकार जो बनी है वो भारत के खिलाफ माहौल में ही बनी है, और उनकी हर कोशिश इसी तरह से चलेगी। और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बांग्लादेश के सामने लगा के रखा हुआ है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि पहले भी जब जब इसमें बीएनपी की सरकार रही है, उल्फा आतंकवादी और दूसरे जितने भी ग्रुप्स थे वो ढाका और चिटगांव के इलाकों में आईएसआई के साथ मिलकर उन्होंने काफी उनके शेल्टर्स बनते थे, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसमें हमारे यहाँ अनरेस्ट होता था। न केवल नॉर्थ ईस्ट में बल्कि यहाँ से जो है वो बिहार के तरफ इमिग्रेट होकर नॉर्थ बिहार से दिल्ली तक और जम्मू कश्मीर तक इनकी आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट मिलता था। हाँ। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में मान के चलूंगा। इस सिंपल एक पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ही आप इसको सीमित मत करिए, क्योंकि इस तरह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू जो है वेस्टर्न वर्ल्ड इसमें बांग्लादेश के जाने के लिए हमारी जो बंगाल की खाड़ी है उसकी एंट्री उन्होंने की है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक परेशानी का वजह रहेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार और हमारे जितने भी ये मिसाइल टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर से होते हैं, इस बीच में सब पे मॉनिटरिंग भी ये यहाँ से अगर ये होने लगेगी तो मैं समझता हूँ कि ये जो शांत बंगाल की खाड़ी थी उसमें ये एक तरह का काफी बिल्कुल, और ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मधुर रहे हैं, बेहतर रहे हैं। बांग्लादेश भारत को बड़ा भाई मानता रहा है, लेकिन कर्नल नैन, अब बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी जाहिर सी बात है कि भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन ये खुद बांग्लादेश के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। इसे समझाइए। साथ ही साथ ये जो हलचल, ये जो डील की खबरें हैं, ये अभी इन दिनों कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्या आपको भी लग रहा है इसमें इंटरनेशनल साजिश है? और उधर ट्रंप के जीतने के बाद ही ये खबरें अब रह रहकर सामने क्यों आ रही हैं? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक कोई छोटी साजिश नहीं है तो ये इंटरनेशनल लेवल की साजिश। और रही बात आईएसआई का, देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई तो मौका का फायदा हमेशा उठाती रहे, और इसको इतना बड़ा मौका पाकिस्तान को मिला अगर भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर टोटल अनरेस्ट करने का, तो उसको हाथ से कैसे जाने देते? जब उसके पास जमात इस्लामी है, छात्र शिविर जो उनका वो मुस्लिम छात्रों का जो एक संघ है वो लोग हैं, और ऊपर से यूनिस जो कि अमेरिका का दिया हुआ मोहरा है। इन सब के साथ में आप देखिएगा जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसमें है कौन? उसमें सब लोग वो हैं जो जमात को सपोर्ट कर रहे हैं या कट्टर इस्लामी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये चीजें सपोर्ट की जा रही हैं बांग्लादेश के अंदर, तो लाजिम सी बात है कि सबके पीछे आईएसआई का हाथ होगा ही होगा। अब रही बात इससे हमारे को खतरा क्या होने जा रहा है, देखिए, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, काफी बड़ी मात्रा में मुस्लिम की पॉपुलेशन हिंदुस्तान की यहाँ रहती है। और इस मुस्लिम पॉपुलेशन को जिहाद के नाम पे या कुछ भी कह लीजिएगा आप, बांग्लादेश को अगर एक बेस बना दिया जाए, जैसा कि पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है, आतंक का देश है, वैसा ही अगर बांग्लादेश को बना दिया गया तो भारत के लिए तो मुश्किल होंगी। हमें तो इसमें चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। चौकन्ना रहना होगा और चारों तरफ आंखें खुली भी रखनी होंगी। आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर अब जब ये खबर सामने आई है तो कुछ खबरें रह रहकर ये भी सामने आई ट्रंप के जीतने के बाद कि सत्ता परिवर्तन फिर से बांग्लादेश में होगा। ऐसे में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी हिंसा और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन लगातार बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर हम बात भी कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार और पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत टेंशन में है। इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में हिंसा, आग, मारपीट, अत्याचार का सिलसिला जारी है। कट्टरपंथियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। यूनुस सरकार लाचार और बेबस दिख रही है। तभी तो यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक दिख रही है और हर फैसले में सरकार से ज्यादा कट्टरपंथियों का वर्चस्व दिख रहा है। यूनुस सरकार के फैसलों की वजह से एक तरफ जहां भारत के रिश्तों में खटास आई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। या यूं कहें कि बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंस चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई नवेली दोस्ती में एक नया चैप्टर यूनुस सरकार के एक फैसले ने जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले सामान की बांग्लादेश में फिजिकल चेकिंग नहीं होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। अब पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से चलकर बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह पहुंचा। 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच से ये पहला समुद्री संपर्क हुआ है। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि पहली बार है कि पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कार्गो पोत सीधे पहुंचा है और ये द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत है। ये नया रूट सप्लाई चेन को और आसान बनाएगा, परिवहन के समय में कमी लाएगा और दोनों देशों के लिए व्यवसाय के लिए नए मौके के दरवाजे खोलेगा। असल में ये सीधा समुद्री संपर्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के पारंपरिक जटिल राजनीतिक रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव को रेखांकित करता है। यूनुस की अगुवाई वाली नई अंतिम सरकार में पाकिस्तान से रिश्तों में गर्माहट का भी संकेत है। लेकिन इस खबर ने भारत में चिंता पैदा कर दी है। हसीना की बेदखली के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में आए इस ऐतिहासिक बदलाव को लेकर भारत में चिंता जताई जा रही है। दरअसल चटगांव और मोंगला बांग्लादेश के दो बड़े बंदरगाह हैं और ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए 5 दशक से दूर रहे। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्क वाया कोलंबो और श्रीलंका होता था। अब पाकिस्तान पोत सीधे चटगांव पहुंचेंगे। प्रतिबंधित सामानों के बांग्लादेश में आने और भारत में अलगाववादी ग्रुप के हाथ में पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्ते को भारत आशंका की नजर से इसलिए भी देख रहा है कि एक लंबे समय बाद ये दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक समीकरण पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये डील असर डाल सकती है और ये नजदीकियां भारत को प्रभावित